नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है सीटेट पेपर 2 एसएसटी में कुछ क्वेश्चन आपके ग्रीन बिच से संबंधित और डिग्री वाले प्रश्नों से संबंधित हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं जिनको आप लोग कर नहीं पाते हो। आज की इस वीडियो में आपको ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा, देखते ही आप इन सभी क्वेश्चन को कर पाओगे सिर्फ कुछ सेकेंडों में। इसलिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो कि एसएसटी पेपर 2 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जितने भी नए लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वे सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया करते हैं। जब ग्रीन बिच में रात के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा। जब ग्रीन बिच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 45 डिग्री पश्चिम में टाइम क्या होगा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे सोल्व करते हैं, इनकी ट्रिक क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। वे तीन चीजें कौन कौन सी हैं, बड़े ही ध्यान से आप लोग इन सभी चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। पहली बात आप लोग याद कर लो, 1 डिग्री में दोस्तों कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट आपके होते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन विच का टाइम पूरब के टाइम से आगे होता है। ग्रीन विच का टाइम पूरब के टाइम से आगे होता है। ग्रीन विच का टाइम पश्चिम के टाइम से पीछे होता है। ये मैंने आपको तीन बातें यहाँ पर बता दी। पहली बात आपको बताई 1 डिग्री में 4 मिनट होता है और ग्रीन विच का टाइम पूरब के टाइम से आगे होता है और पश्चिम का टाइम पीछे होता है। आपको कैसे याद करना है, पश्चिम में पहला अक्षर कौन सा पा है और यहाँ पर भी पीछे का पहला अक्षर पा है, तो आप लोग कह सकते हो पश्चिम का पीछे और पूरब का आगे होता है। पूरब का आगे क्यों होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो पृथ्वी, ये पृथ्वी किस ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं भारत का जो मानक टाइम है, अपने प्यारे भारत का जो मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री भी इसको बोलते हैं। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बार और यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, 1 डिग्री में 4 मिनट, ग्रीनविच का टाइम पूरब के टाइम से आगे होता है, ग्रीनविच का टाइम पश्चिम के टाइम से पीछे होता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री है, साढ़े यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन पहला आप लोग देख पा रहे होगे, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो 45 डिग्री पश्चिम में टाइम क्या होगा। तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, आप लोग देख सकते हो। पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको कराऊंगा और इस बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए थे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे, जो कि दिसंबर 2024 के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से भी आते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा। भारत में कार्यालयों के खुलने के टाइम से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, इससे पहले इस प्रकार का तरीका आपको किसी भी ने नहीं बताया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर रहा। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 45 डिग्री पश्चिम में टाइम क्या होगा। तो अभी मैंने आपको रटाया, क्या रटाया, पश्चिम पूछे, ग्रीनविच के पश्चिम में पूछे। पश्चिम का टाइम हमेशा पीछे होता है। अगर पश्चिम आपको दिख जाए तो आप समझ लेना पीछे का टाइम पूछा है। अगर पूरब यहाँ पर लिखा रहता तब आप कहते कि आगे का टाइम सर पूछा गया है, परंतु यहाँ पर पश्चिम लिखा गया है तो पश्चिम का मतलब पीछे टाइम होगा, घटेगा टाइम। अब यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 45 डिग्री आपसे पूछा है। आपको मैंने ये भी रटाया था, 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं, तो 45 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे। तो सिंपल सा 4 का गुणा आप लोग 45 में करोगे ना तो आपका मिनट आ जाएगा, कर लो गुणा। यहाँ पर कितना होगा, तब यहाँ पर कितना आएगा, 180 मिनट यहाँ पर आपका आ जाएगा।
अब आप लोग कहोगे 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आप लोग 60 से विभाजित करोगे या 180 मिनट में आपके 3 घंटे होते हैं, आप लोग सिंपल सा कह दोगे। तो पश्चिम का पूछा है, पश्चिम मैंने आपको रटाया, पीछे होता है, तो 3 घंटा क्या होगा, आगे होगा या पीछे होगा। अब आप कहोगे कि सर पीछे होगा, 3 घंटा पीछे होगा। तो दोपहर का 12 बजा हुआ है, दोपहर का 12 बजा हुआ है, दोपहर में 3 घंटा पीछे करोगे, 1 घंटा पीछे करोगे तो 11 बजेगा, 2 घंटा पीछे करोगे तो 10 बजेगा, 3 घंटा पीछे करोगे तो 9 बजेगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का 9 बजे सुबह हो जाएगा। सुबह का 9 बजे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपने इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। अब बात कर लूं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के जरिए आप लोग अच्छे ढंग से समझ पाओगे। जब ग्रीनविच में रात के 12 बजे हैं, एक और आप बात यहाँ पर समझ लेना, एएम पीएम मतलब आप लोग जानते हो, एएम का मतलब होता है सुबह का टाइम। जैसे जब रात होती है, रात में जब 12 बजते हैं, रात्रि के 12 बजे को हम लोग क्या बोलते हैं, एएम बोलते हैं। और एएम कब तक रहता है, दोपहर के 12 बजे से पहले, यानी कि 11:59 तक आपका एएम रहता है। वहीं दोस्तों मैं बात करूं 12 बजे दिन, जब दिन हो जाता है, दोपहर हो जाती है, तो उसको पीएम बोलते हैं। एएम पीएम का मतलब आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जब ग्रीनविच में रात के 12 बजे हैं, रात का जब 12 बजता है तो उसको हम 12 एएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 12 एएम बोलते हैं। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, 12 एएम के नाम से उसको जानेंगे। 15 डिग्री पश्चिम का पूछा है। पश्चिम मैंने आपको बताया था, पश्चिम हमेशा पीछे होगा ग्रीनविच के टाइम से, यानी कि घटेगा। 15 डिग्री पूछा है, 1 डिग्री बराबर आपको बताया था 4 मिनट होता है। तो 15 डिग्री में आप 4 का गुणा कर दो तो कितना आएगा, 60 मिनट आएगा। अब आपको पता होगा कि 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर 1 घंटा होता है, पीछे होगा 1 घंटा। 1 घंटा क्या होगा, 1 घंटा आपका टाइम पीछे हो जाएगा। तो आप लोग 1 घंटा पीछे कर दो ना। किसमें से आप पीछे करोगे, रात के 12 बजा है, रात के 12 बजे में 1 घंटा आप लोग पीछे करोगे, तब कितना बजेगा, रात के 11 बजेगा। रात के 11 बजेगा। रात के 11 बजे को कैसे लिखा जाता है, तो 11 इसको पीएम लिखा जाएगा, 11 पीएम लिखा जाएगा। जैसे रात के 8 बजे 9 बजे इनको पीएम लिखा जाएगा। अगर वहीं रात के 12 बज जाए तो उसको 12 एएम लिखा जाता है। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन, कोई आपको ट्रिक यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लॉजिक को समझो। आपने समझ लिया 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में आपका 1 घंटा होता है। पश्चिम का पूछा, पश्चिम का मतलब पीछे हो जाएगा 1 घंटा। 12 में 1 घंटा घटाओगे तो रात का 11 बजे आ जाएगा, सिंपल सा। अब ये PYQ क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है। इसको भी यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। यदि ग्रीनिच यामोत्तर समय दोपहर का 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूरब का टाइम पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए पूरब का क्या होता है, पूरब का हमेशा जोड़ा जाता है, यानी कि पूरब का टाइम हमेशा आगे होता है। तो 45 डिग्री, 1 डिग्री आपको बताया मैंने 4 मिनट होता है, तो 45 डिग्री का गुणा आप लोग 4 मिनट में करोगे तो यहाँ पर 180 मिनट सामने निकल के आएगा। अब आप कहोगे 180 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग दोगे तो 3 घंटा आपके सामने निकल के आएगा। आगे टाइम हो जाएगा 3 घंटा। 3 घंटा आप लोग 12 बजे में या ऐड कर दो। दोपहर का 12 बज रहा है, उसमें 3 घंटा आप लोग ऐड करोगे। 12 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, 2 के बाद 3 बजेगा, यानी कि शाम का 3 बजेगा। 3 बजेगा शाम का, और शाम के 3 बजे को हम लोग 3 AM यानी कि 3 PM इस प्रकार से लिखेंगे शाम के टाइम को। अब इसका मतलब होता है अपराहन। अपराहन 3 बजे अपराहन। PM का मतलब अपराहन, AM का मतलब पूर्वाहन। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी, इस मतलब कि सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप इन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ पा रहे होगे। जितना मैंने अभी तक आपको बताया है वो सारा का सारा कंटेंट आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स मैंने खुद हैंड रिटन आप सभी लोगों के लिए बनाए हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो उसी प्रकार 1 डिग्री में 4 मिनट यहाँ पर हो जाएंगे। और भारत का जो मानक समय माना गया है वो 82 डिग्री 30 अंश माना गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो।
और उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन को भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है, तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूरब में समय क्या होगा। तो क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे, पूरब का मतलब होता है आगे का टाइम, है ना। 15 डिग्री में कितने आपके घंटे हो जाएंगे, तो 4 का गुणा आप लोग 15 में करोगे तो 60 यहाँ पर आएगा, 60 आपका मिनट आ जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा पूरब का पूछा है तो 1 घंटा आगे हो जाएगा। 12 टाइम दिया गया है तो 12 में 1 जुड़ जाएगा तो 1 दोपहर का हो जाएगा। तो मैंने नोट्स में आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, ठीक है ना। और नोट्स की अगर मैं खासियत की बात करूं, नोट्स आपके चैप्टर वाइज रहेंगे। सभी क्वेश्चन जितना भी एनसीईआरटी का निचोड़ है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया है घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन 2011 से अब तक के आए हुए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलने वाले हैं। तो आप लोग नोट्स अवश्य रूप से ले लेना, आपकी स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा होगा। और एक और यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन को ले लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप लोग अच्छे ढंग से देख पा रहे होगे, जब ग्रीनिच पर 6:30 बजे पूर्वाह्न बजे होंगे, तब 11 बजे पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा टाइप का पूछा गया है। यहाँ पर अब आपको देशांतर वाला बताना है कि कितना देशांतर होगा, तो वही तरीका आपको आजमाना है। यहाँ पर भी, यहाँ पर है आपका पूर्वाह्न, 6 बजे पूर्वाह्न। तो पूर्वाह्न का मतलब आपका क्या होता है दोस्तों, पूर्वाह्न का मतलब होता है, पूर्वाह्न का मतलब होता है, ये लिखे हैं सुबह के 6, सुबह के 6 यानी कि एम। और यहाँ पर पूर्वाह्न यहाँ पर भी लिखा है, तो ये भी लिखा हुआ है सुबह का 11 बजे, ठीक है ना। जब ग्रीनिच पर 6:30 बजते हैं और 11:30 बजते हैं, तो किस देशांतर पर इतने बजे होंगे, आपसे केवल इतना ही यहाँ पर पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर सुबह का बज रहा है और यहाँ पर उससे थोड़ा घंटा आगे, अब आपको अंतर यहाँ पर निकालना है, कितने घंटे का अंतर है। तो 11:30 घंटा और 6:30 घंटे का अंतर आप लोग करोगे ना, तो 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि कुल 5 घंटे का अंतर यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको इन डिग्रियों में आपको देख लेना है कौन सा यहाँ पर सटीक बैठता है, वो भी घंटे के हिसाब से, है ना। घंटे के हिसाब से सटीक आपका बैठना चाहिए। 5 घंटे का अंतर, 5 घंटे, तो 45 डिग्री में आपके कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 45 का गुणा आप लोग 4 में करोगे, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 7 चौके 28, 2 30, तो 300 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। इसका गुणा आप 60 से भाग दोगे ना इसमें, तो आपका 5 घंटा आ जाएगा। पश्चिम आपका दिया है, आपको मैंने बताया था पश्चिम का टाइम कैसा होता है दोस्तों, पश्चिम का आपका पीछे होता है, तो यहाँ पर 5 घंटा पीछे हो जाएगा ना। तो 11 AM किस देशांतर पे होगा दोस्तों, 5 घंटा इसमें आप पीछे करोगे ना, तभी तो आपका 6:30 निकल कर आएगा ना। आपने यहाँ पर समझा, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक और तरीका आपको बताता हूँ, तो आप लोग इसको भूल जाओ, इतना आप भूल जाओ। यहाँ पर लिखा है 11:30 बजे किस पूर्वाह्न पर होगा, तो यहाँ पर ये आपका 75 आ जाएगा। 75 का मतलब आपका 300 मिनट हो जाएगा। 300 मिनट का मतलब आपका 5 घंटा हो जाएगा। पश्चिम का मतलब मैंने आपको बताया था 5 घंटा पीछे। अब यहाँ पर 11:30 का टाइम दिया है सुबह का, तो 11:30 में से आप लोग 5 घंटा पीछे करोगे ना, तब पीछे करोगे तो आपका 6.5 घंटा यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सा तरीका, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका फटाक से आ जाएगा। अगर आप लोग 75 पूरब करोगे तो पूरब का टाइम आगे होता है। पूरब का टाइम कैसा होता है दोस्तों, आगे होता है, क्योंकि 11:30 पूर्वाह्न देशांतर की बात करी गई है, ना कि 6.5 डिग्री देशांतर की बात करी गई है। आप लोग अच्छे ढंग से इनको समझ लेना, एक बार और इस वीडियो को अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिसंबर 2024 की परीक्षा में आया हुआ था। चलिए इसको भी सोल्व कराता हूं। जब ग्रीनिच पर 1 बजे अपराह्न, अपराह्न का मतलब दोपहर का, और ग्रीनिच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूरब में क्रमशः क्या टाइम होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर भी 60 डिग्री दिया है,
तो इसको आप लोग घंटे या मिनट में कन्वर्ट करो। 1 डिग्री आपको मैंने पहले ही से बता दिया था 4 मिनट होता है, तो 60 डिग्री इसको कर लो। तो 4 का गुणा आप लोग 60 में करोगे तब आपका मिनट आएगा। 6 चौके 24 यानी कि 240 मिनट। अब 240 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे ना तो आपका 4 घंटा निकल के आएगा। कितना घंटा? 4 घंटा निकल के आपके सामने आ जाएगा, 4 घंटा। अब यहाँ पर पश्चिम लिखा है, पश्चिम का मतलब होता है दोस्तों पीछे होता है। और पूरब यहाँ पर लिखा है तो 4 घंटा आगे और पीछे हो जाएगा। 4 घंटा यहाँ पर आगे होगा और 4 घंटा पीछे होगा। टाइम आपका यहाँ पर दिया गया है दोपहर का 1 बजे। तो पश्चिम को सबसे पहले करते हैं क्योंकि पीछे हो जाएगा। तो 11 बजे में आप लोग 4 घंटा पीछे करोगे ना तो कितना आपका बजेगा? 4 घंटा पीछे कर लो, दोपहर का 1 बजा है। दोपहर के 1 बजे में आप लोग 4 घंटा पीछे करोगे तो आपका 9 बजेगा। 9 किस में बजेगा? सुबह में बजेगा। सुबह को क्या बोलते हैं? पूर्वाहन बोलते हैं। तो 9 यहाँ पर बज रहा है। अब 4 घंटा 60 पूरब यहाँ पर दिया गया तो इसमें आपका ऐड हो जाएगा। तो 1 बजे में आपका 4 घंटा ऐड हो जाएगा तो शाम का बज जाएगा 5। तो 5 यहाँ पर अपराह्न दिया गया है, आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पुनः यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर 1 बजे दोपहर का टाइम दिया गया है। 60 डिग्री पश्चिम, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आपको बताया। तो 60 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो 60 डिग्री में आप लोग 4 का गुणा करोगे, इतना आ जाएगा। इसको आप लोग घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ से यह कटेगा तो 4 घंटा आपका निकल कर आ गया। अब आपके सामने 4 घंटा यहाँ पर निकल के आ गया। यहाँ पर पश्चिम लिखा है तो पश्चिम का मतलब होता है पीछे हो जाएगा टाइम। और यहाँ पर लिखा 60 डिग्री पूरब, यहाँ पर भी आपका 4 घंटा आएगा। तो यहाँ पर पूरब लिखा है, पूरब का मतलब होता है आगे। क्या मतलब होता है? आगे मतलब होता है। यानी कि 4 घंटा पीछे टाइम होगा और 4 घंटा आगे होगा। 1 बजे में आगे पीछे होगा। तो 1 में आप लोग पहले 4 घंटा घटाओगे तो 9 बजेगा सुबह का। 1 घंटा 1 बजे में आप लोग 4 घंटा को ऐड करोगे तो शाम का 5 बजेगा। तो बस इस प्रकार से आपको सोल्व करना था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आपके आया हुआ था। यदि 2 स्थान ए तथा बी क्रमशः 20 डिग्री पूरब तथा 95 डिग्री पूरब पर स्थित है तो स्थान ए और बी के बीच कितना समय अंतराल होगा? तो घंटे में आपको बताना है। तो वही तरीका अपना 1 मिनट 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का लगेगा। तो 20 डिग्री पूछा है, 20 का गुणा आप लोग 4 में कर दो। और यहाँ पर 95 डिग्री पूछा है तो 95 का गुणा आप लोग 4 में कर दो। तो करते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 चौके 80 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। इसको कर लो यहाँ पर 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 और 9 चौके 36 36 37 38 इतना मिनट आ जाएगा। अब अंतर आपसे पूछा कितना अंतर होगा। अब इन दोनों का अंतर आप लोग करोगे ना, 380 में से आप लोग 80 को घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा? 300 मिनट आएगा। अब आप लोग कहोगे कि 300 मिनट में कितने घंटे होते? तो 5 घंटे होते हैं। कितना घंटा? तो 5 घंटा होता है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप लोग गणित को सोल्व नहीं करना जानते हो तो भी ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्योंकि सिंपल है। 4 का ही तो आपको गुणा करना पड़ता है और आपको घटाना या जोड़ना पड़ता है, सिंपल सा। आप लोग इन क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ पर समझ लेना। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 30 डिग्री पूरब का समय क्या होगा? आपको ऊपर वाली लाइन से कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपसे केवल इतना पूछा है, जब ग्रीनिच में दोपहर का 12 बजता है तब 30 डिग्री पूरब में क्या होगा? पूरब आपसे पूछा है तो पूरब का मतलब आपका हो जाएगा आगे, यानी कि घंटा इसमें जुड़ेगा। दोपहर का 12 बजा है और 30 डिग्री आपसे पूछा है तो 30 का गुणा आप लोग 4 में करोगे क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 120 मिनट। अब 120 मिनट में आप लोग घंटे में इसको कन्वर्ट करोगे ना तो 60 से भाग दोगे तो 2 घंटे आपका यहाँ पर आ जाएगा। कितना? 2 घंटे आ जाएगा। पूरब का पूछा है तो पूरब में 2 घंटे क्या होगा? आगे होगा, यानी कि जुड़ जाएगा। जो दोपहर का 12 बजे है इसमें 2 घंटे आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो कर लो ऐड करोगे। 12 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा तो 2 बज जाएगा। अब 2 बज जाएगा, 2 बजे अपराह्न होगा या पूर्वाह्न होगा? क्योंकि दोपहर का टाइम आपके पीएम में होता है। 2 PM इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पीएम को ना क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं दोस्तों, अपराह्न।
तो पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके हिंदी व इंग्लिश दोनों में रहते हैं। एएम पीएम आप लोग क्वेश्चन पेपर में भी समझ पाओगे। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दोस्तों। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आपके इस बार भी दिसंबर 2024 के एग्जाम में आया हुआ था यही वाला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्व करोगे वो भी तरीका आपको बताता हूँ। इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चन आपके सरल थे, ये वाला कुछ आपको कठिन लग रहा होगा। मैंने अभी तक आपको मानचित्र की सहायता से नहीं बताया कि यहाँ पर इतना डिग्री, वो फालतू का चीज होता है। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आए बस उतना ही काफी है आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्व करोगे, पहले पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे है भारतीय मानक टाइम के अकॉर्डिंग। क्रमशः बेंगलुरु के पास 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर तथा अगरतला के पास 91 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्व करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो भारत का मानक टाइम है, भारत का मानक समय मैंने आपको कितना बताया था। तो मैंने आपको बताया था 82 डिग्री 30 मिनट आपको बताया था। बस इतना आपको याद रखना है, 82 डिग्री 30 मिनट, बस खेल आपका खत्म हो जाता है। तो 9 बजे सुबह ऑफिस खुलने का टाइम है, कोई बात नहीं। 77 डिग्री और 30 मिनट, भारत का टाइम कितना है 82:30 है और यहाँ पर दिया है 77:30 है। अब इनका आप लोग अंतर करोगे यानी कि घटाव करोगे। घटाव कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, घटाव कर रहे हो, क्योंकि भारत का मानक टाइम यहाँ पर बड़ा है, आपसे छोटा वाला पूछा गया यानी कि कम पूछा गया है। यहाँ पर अंतर कितना आएगा, यहाँ पर 0 और 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेंगे, यानी कि आपका यहाँ पर टाइम कुल मिलाकर के 5 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री, 5 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये डिग्री में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका कितना आया, 5 डिग्री आया। अब आपकी वही ट्रिक काम करेगी, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 5 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20 मिनट आ जाएगा। कितना, 20 मिनट आ जाएगा। यहाँ पर ये कम टाइम दिया गया था, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर घटाया था। अब 9 बजे में से 20 मिनट को घटा देंगे, तो 9 बजे में से 20 मिनट को घटाओ तो 8:40 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 8:40 आपका आएगा। तो 8:40 यहाँ पर दिया गया है और किसी में भी नहीं दिया गया सुबह के, तो सेकेंड वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर अगरतला का जो टाइम दिया गया था ये भारत के मानक टाइम से बड़ा टाइम है, यानी कि उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। ज्यादा वाला जो टाइम आपका दिया रहे तो उसको आप लोग क्या करना, जो टाइम दिया रहेगा ऑफिस खुलने का उसमें ज्यादा वाले टाइम को आपको जोड़ देना है, बड़े टाइम को आपको जोड़ देना है और छोटे टाइम को आपको घटाना है। यहाँ पर ये आप लोग नोट कर लेना, क्या कर लेना, अगर छोटा टाइम दिया रहे भारत के मानक टाइम जैसे 82.5 है तो यहाँ पर 77 दिया था, तो इसमें आपको घटाना पड़ेगा। अगर 91 जैसी ज्यादा संख्या दी गई तो उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। करके आपको दिखाता हूँ, भारत का मानक टाइम कितना है तो 82.5 हो जाएगा। यहाँ पर 91 पंदा जो कि ये बड़ी संख्या है इसमें से घटेगी नहीं आपकी, तो 91 में से 82 को घटा लेते हैं। इनको आप लोग भूल जाओ, इन मिनटों को भूल जाओ, केवल डिग्री से घटा लो आप लोग, ठीक है ना। 91 में से 82 जाएगा तो आपका 9 लगभग में आएगा, क्योंकि मैंने इनको यहाँ पर काट दिया है ना, तो 9 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो 9 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो इसके लिए आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। 9 चौके 36, 36 को यहाँ पर 35 माना गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिग्री को काट नहीं दिया इसलिए। तो लगभग में 9:35 और 8:40 यहाँ पर टाइम निकल करके आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या तरीका अपनाना था, 82 डिग्री वाला अपनाना था और 1 डिग्री में 4 मिनट वाले यानी कि 4 से आपको गुणा कर देना था। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना था। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लो, तब आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे है। लखनऊ के समीप 81 डिग्री पूरब देशांतर पर और कोहिमा के समीप 94 डिग्री पूरब देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा, आपसे इतना पूछा है। तो वही तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पर कम दिया गया है तो 9 बजे में से सबसे पहले घटेगा। 9 बजे ज़्यादा नहीं होगा बल्कि 9 बजे से कम होगा। यहाँ पर 9 बजे ज़्यादा दिया गया तो पहला तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी गलत हो जाएगा।
अब आंसर आपको पहले या तीसरे में से ढूंढ लेना है। कैसे ढूंढोगे, तरीका आप लोग यहाँ पर समझ लो। 81 डिग्री का आपसे पूछा है, तो 82 डिग्री 30 अंश, ये डिग्री है और ये अंश है। इसमें से आप लोग 81 को माइनस करोगे तो 1 डिग्री और 30 अंश लगभग यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 1 डिग्री है तो इसका मिनट मतलब हो जाएगा 4 मिनट। तो 4 मिनट आपका घटेगा, 9 बजे में से 4 मिनट आप घटाओगे तो 8:56। 8:56 आपका कहीं नहीं दिया गया है, तो 56 और यहाँ पर कुछ अंश में था ना, आपका मान अंश में था, तो इसलिए आपका यहाँ पर 8:54 मान लिया गया है लगभग में, तो 8:54 यहाँ पर आपका हो जाएगा। वहीं 94 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, तो 94 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब इसमें आपका 9 बजे में से जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा समझ लो। 94 में से आप लोग 82 डिग्री 30 अंश को घटाओगे, घटा लो, कितना आएगा यहाँ पर आपका बचेगा 2, 12 साढ़े मतलब कि 12 डिग्री 30 अंश यहाँ पर बचेगा। मैंने आपको 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 12 मिनट में 12 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो आपका 4 का गुणा 12 में करोगे, 12 चौके 48, 48 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री दिया गया है, इसको 49 या 50 भी आप लोग कह सकते हो, तो ज़्यादा हो जाएगा आपका। यहाँ पर 46 दिया गया है, 12 चौके 48, यानी कि जुड़ेगा, ठीक है ना। तो लगभग में पहला वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो पहला वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपको कर लेना है 82 डिग्री मानक समय अपना करके। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग और उसी प्रकार से देख सकते हो, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालय खुलने का टाइम 9 बजे है। भोपाल के समीप 17 डिग्री 15 अंश पूर्व देशांतर गंगटोक के पास इतना टाइम है। तो वही तरीका आपको अपनाना है। तो 82.5 यानी कि 82 डिग्री 30 अंश में से आपको घटा देना है 77, 15। इनको आप लोग थोड़े समय के लिए भूल जाया करो लास्ट वाले में। तो मैन का आप लोग घटा लो, 82 में से 77 जाएगा, कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, 5 डिग्री आएगा यहाँ पर। तो 5 डिग्री में आप लोग 4 का गुणा करोगे तो मिनट में बनेगा, 20 मिनट बनेगा। तो 20 मिनट क्या होगा, कम है ना, तो 9 बजे में से 20 मिनट आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना बजेगा, 8:40 हो जाएगा आपका। कितना, 8:40 हो जाएगा सुबह का। 8:40 किस में दिया गया है, किसी में भी नहीं दिया गया है। 8 यहाँ पर 39 दिया गया है, तो 39 आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने उनको हटा दिया था लास्ट वाले अंशों को। तो थर्ड वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना दिया गया है, 88, 30 दिया गया। इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर लो, ये ज़्यादा है, ज़्यादा वाला आपका जुड़ता है, 9 बजे में ऐड हो जाएगा। तो 82 में से आप लोग 88 को घटाओगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 डिग्री बचेगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 6 डिग्री में आपके 6 चौके 24, 24 मिनट। तो 9:24 करेक्ट टाइम निकल कर आएगा। 9:24 यहाँ पर दिया गया है, तो इसलिए राइट आंसर मैंने आपको थर्ड वाला यहाँ पर बता दिया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन यहाँ पर उसी क्रम में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो। चंडीगढ़ के पास का टाइम पूछा गया है, कलकत्ता के पास का टाइम पूछा गया है, परंतु सुबह का 9 ही बज रहा है सभी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। अब आप लोग क्या करोगे, 82 में से आप लोग 76 को माइनस करो, कर दो माइनस। 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे, यानी कि 6 डिग्री आएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 6 डिग्री में 4 का गुणा करोगे, 6 चौके 24। 9 बजे में 24 मिनट आपको घटाना पड़ेगा। तो 60 में से आप लोग 24 को माइनस करो, यानी कि 60 मिनट में से 24 मिनट को माइनस करोगे, कितना आएगा आपका, तो आएगा यहाँ पर 6 और 5, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि लगभग 36 कह लो। तो 9:36, 9:36 कहाँ पर दिया गया है, 9:36 नहीं, 8:36 या 8:37 यहाँ पर पूर्वाहन दिया गया है। यहाँ पर 8:37 पूर्वाहन दिया गया है, यहाँ पर भी पूर्वाहन दे दिया गया है। अब आपको होगी दिक्कत और आगे इसको सोल्व करना पड़ेगा 88, 15 से। तो 88 यहाँ पर बड़ी संख्या है, 88 में से आप लोग 82 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका 6 आएगा, 6 डिग्री आएगा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, 6 चौके 24, यहाँ पर भी आपका 24 आएगा। अब 24 ऐड हो जाएगा, 9:24 यहाँ पर हो जाएगा, 9:24, 9:24 या 23 कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 9:23 या 24 लगभग में दिया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर अंशों को नहीं जोड़ा था। तो राइट आंसर आपका फोर्थ वाला
ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा फोर्थ विकल्प। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के डिग्री वाले क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा दोस्तों। तो आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, मैंने हैंड राइटिंग नोट्स भी आप सभी लोगों के लिए बनाए हैं। उन नोट्स में ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व मैंने करने का प्रयास किया है, और सोल्व आप लोग समझ नहीं पाओगे इसलिए मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। नोट्स खरीदने के लिए 9696400597 पे आप लोग व्हाट्सएप पर कॉल करना या मैसेज करना, नोट्स चाहिए। नोट्स आपको बिल्कुल सस्ते दामों पर उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों, एकदम बेहतरीन नोट्स आपके रहेंगे और चैप्टर वाइज PYQ उसमें ऐड करे रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, ठीक है ना। अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखते रहिएगा और आप हमेशा खुशी रहें। अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए, समय की बचत के साथ साथ अपने जीवन में हर एक पल में, क्षण क्षण में आप लोग अच्छे से आनंदित रहो, भरपूर जीवन का आनंद उठाओ, यही आपसे कहना चाहूँगा। मिलता हूँ दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।